30 जनवरी 2020 ये तारीख शायद ही कोई भूल सकता है। नए साल का आगाज लोगों ने पूरे जश्न के साथ किया। उसके बाद 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन हम इस खतरे से बेफिक्र थे। नतीजा हम सभी के सामने है। कोविड, जिसने पूरी दुनिया को छोटे से मास्क में जकड़ कर रख लिया था। लोगों की आजादी पर पाबंदी लग गई थी और आम इंसान से लेकर हर कोई चार दीवारी में कैद होने को मजबूर हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगा कि जिंदगी पटरी पर आने वाली है। हम इस बात का शुक्र मना ही रहे थे कि चलो हमारे देश में एक लंबे समय के बाद फिर से दफ्तर खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, शादियों पार्टियों में जा सकेंगे। लेकिन अब फिर से एक ऐसा खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। कोरोना काल के बाद अब मार्केट में एक नया वायरस दस्तक दे चुका है। जी हाँ, उसका नाम है ओमिक्रॉन, जिसे लेकर दुनिया के साइंटिस्ट भी डर गए हैं, क्योंकि यह वायरस इतना खतरनाक है। और अब कौन सा नया खतरा हमारे सामने है, आइए समझते हैं। कोरोना के अल्फा, डेल्टा, गामा के वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन सबसे भयानक वायरस बताया जा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी कोरोना वायरस का दूसरा ही स्वरूप है। यह वेरिएंट बहुत ही संक्रामक है और बहुत तेजी से फैलता है। इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था बोत्सवाना देश में, लेकिन साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने पहली बार इसके बारे में WHO को बताया था 24 नवंबर को, और तब से लेकर अब तक ये वेरिएंट कई सारी कंट्रीज में फैल चुका है। अभी तक 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे WHO के अकॉर्डिंग, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जिसमें डेल्टा सबसे खतरनाक वेरिएंट था। इंडिया में पाया गया था ये वेरिएंट, ये पहली बार अक्टूबर 2020 में, और जो पूरी दुनिया में कोविड की जो भी खतरनाक वेग देखने को मिली है अब तक, वो डेल्टा की वजह से ही है। लेकिन अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो 5वां वेरिएंट बन गया है VOC की कैटेगरी में। तो इसीलिए साइंटिस्ट और WHO भी डर गया है। डर लग रहा है उसे कि कहीं ये वेरिएंट अगला डेल्टा वेरिएंट तो नहीं बन जाएगा। ओमिक्रॉन 30 बार तक म्यूटेट हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेजी से म्यूटेशन होने की वजह से नया वेरिएंट डेल्टा, डेल्टा प्लस और बाकी वेरिएंट से खतरनाक है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसे लेकर चिंता में है, क्योंकि इस पर वैक्सीन की प्रभावशीलता की पुष्टि भी अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अब तक दुनिया भर में इस वेरिएंट के 400 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में 183 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इसके फैलने की गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 4 दिन में ही देश में 2 से ये आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में सबसे पहले 2 दिसंबर को कर्नाटक में 2 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में ये भारत की तीसरी लहर का कारण बन सकता है, जिसके बाद सरकारें अलर्ट मोड पर हैं और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कई जगह ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया है और कई सरकारों ने तो अपने देशों में फिर से लॉकडाउन भी लगा दिया है। लॉकडाउन के बाद अब बात आती है उन टीकों की जो हमने और आपने लगवाए हैं कोविड के दौरान। इस पर भी सवाल आते हैं कि क्या ओमिक्रॉन के सामने टीके बेअसर हैं? मतलब अभी जितने टीके दुनिया भर में लगवाए जा रहे हैं वो ओमिक्रॉन के संक्रमण से नहीं बचा पाएंगे। इस सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जवाब आया है। मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी नहीं है। इस तरह की बातों को साबित करने के लिए फिलहाल कोई तथ्य नहीं है, लेकिन यह बात भी है कि ओमिक्रॉन की कुछ स्पाइक जीन वैक्सीन का असर कम कर सकते हैं। दुनिया भर में यह भी देखने को आ रहा है कि वैक्सीन लगवा चुके लोग ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में भी जो पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज आया उसका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका था। अफ्रीका या और भी देशों में ऐसे मामले आए हैं। हालांकि WHO समेत दुनिया के वैज्ञानिक टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं और भारत सरकार भी इस पर जोर दे रही है। वैसे टीकाकरण की बात आई है तो भारत में टीकों पर भी बात कर लेते हैं। देश में अब तक करीब 1 अरब 26 करोड़ टीके लग चुके हैं। पहला डोज करीब 80 करोड़ लोगों को लग चुका है, जबकि दोनों डोज करीब 46 करोड़ लोगों को लगा है।
देश में टीकाकरण के योग्य वयस्क आबादी करीब 94 करोड़ मानी गई है। इस लिहाज से 85% लोगों को एक डोज लग चुका है और 49% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। और क्या फिर से कोरोना जैसी समस्याओं से हमें गुजरना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की और अपने राज्य की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़िए और देखते रहिए हिंद एक्सप्रेस मेरे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।